तो वही बात मुझे बताना था कि इतना एकदम क्लेरिफाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो कल जो जिन जिन लोगों ने बोला था ना कि नहीं सर हमने हमारा पूरा चला गया, मैं गलत हूँ क्या, ये हूँ क्या, सर वो बेनिफिट में होंगे तभी तो मूव हुआ है ना। यानी अच्छा, कि बट जिनका जिनका पूरा नहीं निकला है, तब आप जी मूव कर रहे हैं तो मैसेज आ जा रहा है आपके पास। हाँ, ओके। जिनका प्रिंसिपल नहीं निकला है उनको मैसेज आ रहा है सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे कैसा है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ऐसे फोन आए ना, कोई गलत तरीके हम्म। से कुछ भी यहाँ पे मीटिंग में आ जाता है सर, मैंने तो कर दिया कर लिया, क्योंकि आप पहले डे वन से बता रहे हो कि भाई जिसका प्रिंसिपल नहीं निकला उसको जाना ही नहीं है। अब तो उसकी जाने की इच्छा होगी तो भी कंपनी नहीं जाने दे रही ना सर, कि उनका जो प्रिंसिपल है वो भाई लेके ही जाओ आप, पहले वो हम्म। निकाल लो, है ना। क्योंकि ये बात एकदम समझ लीजिए सर, क्योंकि कल 4-5 जन को मैंने सुना कि उन्होंने बोला सर हमने हमारा पूरा एसेट मूव कर दिया, ये हो गया, तो इसका मतलब ये है सर कि वो जो अकाउंट है वो बेनिफिट में था और उनका प्रिंसिपल निकल चुका था करके, तो पूरा का पूरा एसेट जो है वो सर वहां पे मूव हो गया है। और वहां से विषय नहीं है सर, क्योंकि मैंने मेरे खुद अकाउंट से ये जब कोशिश किया कि वो सब मैसेज भेज दिया कि भाई आपका प्रिंसिपल नहीं निकला है, आपको मूव नहीं करना है, क्योंकि वो होने ही नहीं दे रहा है सर। वेरी गुड। ठीक है। क्योंकि कल कल 4-5 लोगों ने बताया ना सर आपको कि सर मैंने ऐसा कर दिया वैसा, अब मेरा क्या होगा, है ना। तो उन्होंने सर क्लियरली झूठ बोला है, ये मेरा मानना है, जहां तक कि अभी मैं क्यों खुद क्योंकि प्रैक्टिकल किया हूँ, कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से हो रहा है सर। और आप तो हमेशा कहते हो कि भाई जिसका प्रिंसिपल नहीं निकला जाना ही नहीं है, फिर भी लोग बार बार क्वेश्चन वही करते हैं क्या कर, यानी सर, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जान बुझ के अपने को यानी कि मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं सर। क्योंकि जब आप यहाँ जानकारी दे रहे हो सब कुछ चीज हो रहा है। हाँ, हालांकि यहाँ पे अभी जो यानी कि 1000 लोग भी होंगे ना सर, जिनको आप पहचानते भी नहीं जानते भी नहीं, बट आप अपडेट दे रहे हो, हर चीज आप अच्छाई से कर रहे हो, तो लोग सर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा। क्योंकि कल 4-5 लोगों की जब मैंने सुना तो वो कुछ गलत तरीके से मुझे ऐसा कि नहीं सर फिर ऐसा, फिर कोई अगर ज्वाइन हो जाता है तो सर पहले तो हमें ये सुना वो सुना। अरे भाई आप क्या हमारे साथ से करके आपको सुनाने के लिए बैठे हैं, अपडेट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप अपने फिर जो करंट सीनियर है या जिससे आप जुड़े हो तो उनसे आप जानकारी लीजिए ना। अगर जेबी पटेल सर ने अगर ठेका ले लिया है सबका, तो सब जानकारी दे रहे हैं तो आप उसको ग्रहण कीजिए, ना कि कुछ गलत सलत सवाल पैदा करके। यहाँ पे जो लीडर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे अपना पूरा लगा चुके हैं, और आज अपडेट अगर हो रही है तो कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं सर कि गलत अफवाहें कर रहे हैं कि भाई इतना दे रही है तो फिर कंपनी कहाँ से दे रही है, कैसे दे रही है, अरे भाई अब तक दिया ना, लोगों को करोड़पति बनाया ना, ऐसा थोड़ी है नहीं बनाया करके। अब जो हो रहा है आंखों के सामने हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। आज कंपनी के 4-4 अगर जूम चल रहे हैं सर, कंटिन्यू वहां पे भी बैठे हैं और खुद के और 2-2 3-3 4-4 जूम करके अपने को अपडेट दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है ना सर। जो भी होने वाला है बेस्ट होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सर को हमें एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे अब हर चीज हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और जो भी बोल रहे हैं ना कि नहीं सर मेरा पूरा प्रिंसिपल चला गया है, हाँ मेरा निकला नहीं था फिर भी कॉस्मेस में चला गया है, तो ये भी बात क्लियरली झूठ है, क्योंकि मेरा भी प्रिंसिपल नहीं निकला है। तो मैंने उसको पूरा मूव करने का कोशिश किया, तो नहीं हुआ, कंपनी ने मैसेज भेज दिया कि भाई आपका प्रिंसिपल नहीं निकला है, तो हम आपको उधर मूव कर नहीं सकते। तो फिर मैंने सर 100 HP का किया तो वो हो गया। यानी कि ये सब जब चीजें हम खुद करते हैं तो हमें पता चलता है, बट कुछ लोग आ जाते हैं नहीं सर मैंने तो कर लिया अब मेरा क्या होगा ये होगा। अरे भाई आप क्यों यार झूठी अफवाह फैला रहे हो यहाँ पे। हाँ, ये सब चलिए, गलत कोई बात नहीं। चीजें ना 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 करो, बोलना बस है कि नहीं। तो ठीक सर ठीक। बेस्ट है, बढ़िया है। और जिसको नॉलेज लेना हो नॉलेज लीजिए, और क्वेश्चन रिपीट रिपीट ना करे यहाँ पे। वही क्वेश्चन रहा है सर हमारा रिकवरी कैसे होगा, अरे भाई सर बार बार बता रहे हैं कि कास्मो से आपके लिए ही आया है, रिकवरी के लिए ही आया है, पेशेंस तो रखिए, 6 महीना हो चुका है, अभी 8 दिन पेशेंस रखने में क्या जा रहा है। वही क्वेश्चन वही बार बार बता के सर, यानी कि वो एक ही क्वेश्चन रिपीट रिपीशन पर वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। तो ऐसा गलत बात ना करे सर, कि उनको, ये उन लोगों के मैसेज है कि यहाँ पे जो भी बंदा रहा है ना, सबका कुछ ना कुछ लगा है। और साहजिक लाजमी बात है कि भाई नहीं भाई उनको एक्साइट यानी कि एक्साइटमेंट भी है, बट हमें जो सर बता रहे हैं उसको पहले समझना है। और जो समझ में ना आए वो क्वेश्चन करना है, और जो एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है तो रिपीट ना किया जाए सर।
बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, बाकी तो हर चीज आप एकदम क्लियरली, एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल बता रहे हो। इसलिए सर कोई उसमें ये नहीं है, बस पेशेंस रखना है। जैसे जैसे क्लियर चीजें होती जाएंगी आप खुद वहां पे समझते जाओगे। बस इतना ही बोलूंगा सर, और मैं मेरे वाणी को यहाँ पे समाप्त करूंगा। ओवर टू यू सर। ओके, तो चलिए, आपको जितना ट्रेनिंग में मिल रहा है ना, अगर आप उतना ही करें तो आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने आपके अपलाइन सीरीज में है जो, एक बार उनसे आप डिस्कस कर लीजिए। जो लोग आपके अपलाइन में हैं उनसे थोड़ा सा बात करिए, और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें आपका बाकी फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ये 100 डाउन मत करिए। कोई डाउन कर रहा है तो मत करिए अभी, वो मैं देखूंगा, जिसको इसको लेना है उनको तो ले ही लेंगे। गोविंद राम साहू सर हैंड रेज किए थे, आप को होस्ट हैं, बात करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मनिंग मनिंग। हाँ, कल वैसे मेरे भी टीम में एक लड़का ना, उसको कन्वर्ट कर दिया था। फिर अच्छा, कंपनी से तुरंत मैसेज आ गया कि भाई आपको अब पूरा नहीं हुआ है तो आप कर नहीं सकते। और वो वापस आ गया, वो जो क्या फंड बात है, कन्वर्ट हो गया था वापस भी आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी सर यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, हमको इस पर फुल कॉन्फिडेंस साथ में विश्वास तो करना पड़ेगा। कंपनी ने जो जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा किया है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा ये वेट करना है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से अपने टीम को कैसे सेटिंग करना है, किस प्रकार से उसका रिकवरी आने वाला है, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि ये इसका जो नया पीपीटी आया है, पीपीटी पहली बार में समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार 3 बार स्टडी करेंगे, उसको अच्छा से समझ लेंगे, उसके बाद सारे लोगों को फायदा होने वाला है। मैं तो बोलता हूँ सबको तीबल मिलने वाला है। हम लोग 1x बोल रहे थे, 1x नहीं, कंपनी 3x देने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है। और आपका भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आपने कंटिन्यू पिछले 6 महीने से इस सिस्टम को संभाल रखा है। सारे लीडर्स को आपने सही गाइडलाइन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू गोविंद सर। तो फ्रेंड, वही है, चलो अच्छा है, मैसेज है कि आपको पूरा अगर आपका नहीं निकला है तो नहीं जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसीलिए $100 का ही शुरू में, डॉलर नहीं, केवल हाइपर बांड का ही टेस्ट करें, कोई यूएसडीटी डिपॉजिट ना करें। ये भी एक मैसेज आपको क्लियर बता रहा हूँ कि यूएसडीटी डिपॉजिट ना करें। आपके पास एचबी नहीं है तो आप अपने अपलाइन डाउनलाइन से किसी से आप ले सकते हैं, इसमें इंटरनल ट्रांसफर का ऑप्शन है। अपना डॉलर वेस्ट ना करें, अभी यहाँ पे गलती से भी डॉलर आप ना लगाएं। कोई अगर लगा रहा है तो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, ये आप नहीं बोलिएगा कि जेपी सर के शासन में ऐसा बोला गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नरेंद्र भाई हैंड रेज किए हैं। नरेंद्र भाई। थैंक यू वेरी मच जेपी सर। जैसे कैलाश राठौड़ सर ने बताया अभी कि जैसे सिस्टम के अंदर हम लोग अब अच्छी चीज बता रहे हैं जेपी सर की टीम, तो बहुत सारे लोग जो हाइपर में मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, आज अलग अलग जगह पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो मेरी बहुत ही नेगेटिविटीज फैला रहे हैं। बराबर। दूसरी चीज, अभी भी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि अभी जो हमारी मीटिंग चालू है, कम से कम 30 से 40 लोग ऐसे बैठे हैं, वो भी गुजरात से, और वो सब आज भी नेगेटिविटीज फैला रहे। अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ एक दिन स्टेज पे जाके बोल रहे थे ये 100 करोड़ कमाने का बिजनेस, यहाँ से हम 100 करोड़ बना सकते हैं। आज उसी डाउनलाइन के साथ वही लोग नेगेटिविटीज फैला रहे। तो सर हार्डली रिक्वेस्ट है, हम लोग एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ऐसे गंदी जिन लोगों की सोच है वो जिंदगी में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकेंगे, ये मेरा दावा है। और आज बहुत नेगेटिविटीज के अंदर भी जेपी पटेल सर की टीम एक गर्व के साथ खड़ी होकर उभर के आ रही है, और हाइपरटेक ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, और एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रही है। हमें कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे बिजनेस मिल रहा है, और उसी से हम लोग आज गर्व महसूस कर रहे हैं, और यही लोग हमारी टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी 3-4 लीडर ने बताया, जिसका X1 नहीं निकला है उसके अंदर अभी कैपिटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। आज उसकी टीम में बहुत सारे लोगों का कैपिटल नहीं निकला है, फिर भी वो लोग अपना $300 के आईडी में 20-25 लाख 50 लाख रुपया कमा के निकल चुके। वही लोग आज नेगेटिविटीज फैला रहे। उसको पता नहीं $300 के आईडी से वो लोग 50-50 लाख रुपया यहीं से बनाया है। और यही लोग आज आपकी जूम मीटिंग की लिंक लेके बैठे, अभी लाइव है मेरे सामने, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट दिख रहे हैं उसमें। नहीं नहीं, तो कोई बराबर। तीसरी चीज है कि वो लोग इतनी बड़ी नेगेटिविटीज फैला रहे हैं, उसको लिंक भी हमारी तरफ से ही मिल रहा है। अभी वो लोग वो सोच रहे हैं कि हाइपर कॉस्मोस क्या दे रहा है और जेपी सर उसके लिए किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। तो कल सुबह में वो अपना हथियार लेके निकलेंगे
कि जेपी सर ने जो बोला उसके क्रॉस में जाके मैं कैसे बोलूं। तो इन लोगों को मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, आप भी इसी प्लेटफॉर्म पे थे और आज भी आपकी डाउनलाइन का कैपिटल नहीं निकला है तो आप उसके जिम्मेदार हो। आपने उसको उंगली पकड़ के हाइपरटेक ग्रुप में लाए थे। यदि आप उसको नहीं ला सकते, कैपिटल नहीं दिला सकते, तो आप कम से कम उसको नेगेटिव मत करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जितने भी ऐसे लीडर है, उसको कोई भी बंदा लिंक भेजता है तो उसको रिक्वेस्ट करके भेजना। यदि कहीं पे भी आप लिंक में बैठते हो, उसका मैसेज लेके उसको कम से कम नेगेटिव पास नहीं करो। यदि आपके अंदर बिजनेस बिल्ड करने की ताकत नहीं है तो आप साइड में हो जाओ, अपना कैपिटल निकल के चले जाओ। हाइपरटेक आपको ग्रुप में कभी नहीं बोल रहा है कि आप इतना डालो, इतना नहीं करो, बराबर। तो इन लोगों के लिए, जितने भी लोग मैसेज जो नेगेटिविटीज फैला रहे हैं, उनके लिए उन लोगों के तक कम से कम हमारी लिंक कम जावे, इस तरीके से हम लोग उसको सपोर्ट करें। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव फैलाने के लिए ठेका ले रखा है सर। हाइपरटेक ग्रुप के जो बंदे आज काम कर रहे हैं, उसको कैसे हम लोग गिराए। वो बोल रहे बॉन्ड दे रहे, तो बॉन्ड तो भाई हमारा एसेट है, हम लोग कहीं से भी ट्रांसफर करके, हाइपर का ही माल है, तो कम से कम वो बोल रहे मुझे क्यों फ्री में नहीं मिल रहा है। तो वो टाइम पे आप कब गए थे? जब जून जुलाई अगस्त चल रहा था, तब तो आप दूसरी दूसरी कंपनी में डांस कर रहे थे, सूट बूट पहन के बड़ी बड़ी होटलों में काम कर रहे थे। आज उन लोगों के लिए मेरी खुली चैलेंज है। मुझे कल एक बंदे ने चैलेंज दिया है कि गुजरात में कुछ नहीं हो सकता है। मैंने उसको बोला, मैं आज भी गर्व के साथ स्टेज के ऊपर से दावा कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को मेरा आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। 100 दिन में VIP 1 बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता सर। चैलेंज, और चैलेंज को उठा के मैं उसी के साथ खड़ा हूं। और जितने भी गिदड़ लोग अभी जो मेरी लिंक में बैठे जेपी सर की टीम में क्रॉस नेगेटिविटीज फैलाने के लिए, वो बंदे कान खोल के सुन ले, आज नहीं तो 5 साल के बाद आपको किसी भी हालत में यहीं पे आना पड़ेगा। समझ लेना, मेरा खुला चैलेंज है। जो भी सुन रहे कान खोल के सुनो, यदि ताकत है तो सामने बैठ के बात करो, पीछे से बात मत करो। थैंक यू सर, यही मेरा मैसेज था। थैंक यू। और सर जेपी सर। देखिए, सबका आपका ही भी है। देखिए, 2-3 चीजें यहाँ समझना पड़ेगा। आई थिंक जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो लोग जा जाके प्लान दे रहे हैं, उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। ये वही एक पेन है जो अभी लीडर्स बोल रहे हैं। बट आप कहीं भी काम करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एक चीज हमेशा एज ए लीडर के नाते, देखिए, अच्छी चीजें लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है। अच्छा और बुरा ये लाइफ के 2 पार्ट हैं। और अच्छे में हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो जब दर्द वाला पार्ट आता है तो वहां से भागना नहीं चाहिए। हमने यही सीखा लाइफ में। और आज कास्मोस का भी अगर हम लोग अपडेट, या टीम ईगल्स के सारे लीडर आज खड़े हैं। आज दुनिया की टीम लेफ्ट राइट हो गई, लेकिन हम बहुत गर्व के साथ, प्राउड के साथ बोलते हैं कि हमारी टीम यही है। और हमारे सारे लीडर हमारे जूम पे, आप डे 1 से, जब से हम 1.5 साल हो गया, लगभग 1.5-2 साल हो गया जब से हमने हाइपरवर्स शुरू किया है, तब से आप सेम लीडर देख रहे हैं। लीडर बल्कि हमारे साथ बहुत सारे लीडर कंधे से कंधा हमारे साथ मिलाए हैं। बट ईगल्स ग्रुप की बात करूं तो वही लीडर, वही लीडरशिप और वही चीज, सारी चीजें सेम हो रही है। बिकॉज हम लोगों ने एक चीज ये किया है कि चलो अच्छा होगा तो ठीक है, बट बुरा होगा तो हम मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, उसका भी सामना करेंगे, डट के यहाँ टिके रहेंगे। अच्छा होगा बुरा होगा, लोगों के साथ एक मैसेज जाना चाहिए हमारा। एक, चूंकि आज यहाँ पे 900 लोग हैं, तो ये समझिए कि हमने भी यहाँ पे जो हमने हाइपरवर्स में 1 साल के अंदर लगभग 1.25 करोड़ रुपए कमाया था। 1 साल के अंदर VIP 5 जैसे ही पहुंचा, VIP 5 का मजा नहीं ले पाया था, बट VIP 5 में बन गया था। जैसे VIP 5 बना, विड्रॉल आना बंद हो गया था। बट VIP 4 तक हम बोल सकते हैं कि हमने पैसा कमाया। तो VIP 4 तक भी हमने 1.25 करोड़ रुपए लगभग कमाया था। हाँ, वो अलग बात है कि टीम में भी काफी खर्च हुए, तो पैसा समझ में नहीं आया, क्योंकि इतना पैसा आ रहा। तो हमें ये चीज एहसास हुआ कि दुनिया में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, हाइपर ग्रुप जो है ना, इसने एक एक दिन में 2-2 लाख डॉलर भी बांटे हैं। तो हमें ये लगा कि नहीं यार, हमें इस इंडस्ट्री का वेट करना चाहिए। अगर भविष्य में ये बेटर करें तो हमें इनके लिए साल भी वेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर साल भर वेट करने के बाद भी ये सारी चीजों को क्लियर कर दें, सारी चीजों को लाइन पे लेके आ जाएंगे ना, तो हमें लगता है कि आगे आने वाले 6 महीने के अंदर हम फिर उसी पोजीशन पे हो जाएंगे जिस पोजीशन पे हम वहां गए थे। तो हमें ये लगता था कि नहीं, हमें हाइपर का वेट करना चाहिए। चीजें जब तक क्लियर नहीं हो जाती, जब हमने यहाँ पे 1 साल में 1 करोड़ कमाया है, और 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए हमने फौज में 15 साल दिया, तब भी नहीं कमा पाया था। 15 साल में फौज की नौकरी करने के बाद भी नहीं कमा पाया। जो हमने यहाँ 1 साल में किया, तो हम 1 साल वेट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। बट 1 साल बाद चीजें अगर सही हो जाएगी तो हम फिर वो पोजीशन लेके आएंगे, फिर हम शायद उससे भी बड़ा कमा पाएंगे।
और उसका एग्जाम्पल आपको हाइपरनेशन मिला। जो लोग हाइपरनेशन में मूव किए, हमारे साथ जो मूव किए, आज हमारे सारे लीडर $50 की इनकम पे, $100 की इनकम पे, कोई $150 की इनकम पे, कोई $700 की भी इनकम पे क्रॉस किया है। आज की बात कर रहा हूं, केवल 3 महीने की जर्नी हुई है। क्यों? क्योंकि वेट किए हैं। और जो लोग लेफ्ट राइट प्रोजेक्ट में गए, 3-3 कंपनियां कर लिए, वो सुकून नहीं मिला उनको, फिर वो वापस अब इसी की तरफ रुझान कर रहे हैं। और हम लोग तब से बोल रहे थे, हमारे पास भी बहुत सारे, हमारे टीम में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन जो हमारा कोर लीडर थे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के दुख सुख के साथी थे, वो लेफ्ट राइट नहीं गए। उन्होंने बोला नहीं, साथ रहेंगे सर, सिचुएशन कैसी भी हो। उसके बाद तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, वेट करेंगे सर। और एक चीज का हम लोग कमिटमेंट किए कि क्रिप्टो का अगर किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काम ही नहीं करेंगे। ये मेरा वर्ड था। आज के जून की बात कर रहा हूं। जून में कितने सारे प्लान घर पे डेली आते थे, लोग फोन करते थे, जेपी सर आ जाओ, ये ऑफर दे रहा हूं, उतना ऑफर दे रहा हूं, टीम के लिए इतना दे रहा हूं, 10 लाख दे रहा हूं, 5 लाख दे रहा हूं, टीम को मूव करा। हमने एक ही चीज बोला था कि हम क्रिप्टो किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि 2-5 साल का मेरा अनुभव यह है दोस्तों, क्रिप्टो के जो फाउंडर होते हैं ना, जो कॉइन्स के फाउंडर होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करते हैं, वो लोग सिर्फ पैसा बनाते हैं और मार्केट में 1 साल 2 साल बाद एक र्यूमर आता है, देन आपका पैसा फंस जाता है। ये मेरा अनुभव है। कम से कम 100 आईसीओज मतलब क्या होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। 2017 में ये ट्रेंड हुआ करता था, हर दिन 10 कॉइन लॉन्च होती थी, हर दिन की बात कर रहा हूँ। 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और आज के टाइम पे एक भी प्रोजेक्ट हमारे साथ खड़ा नहीं। 17, 18, 19 की बात कर रहा हूं, जब मैं फौज में था, नेटवर्कर नहीं था, नेटवर्किंग नहीं करता था, लेकिन क्रिप्टो की नॉलेज थी। जो कॉइन आता था वो बोलता था कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनेगा, और हम सोचते थे कि 5,000 यहां भी लगा दूं, 5,000 यहां भी लगा दूं, यहां भी, मतलब पूरी की पूरी पैसा, जो इनकम, नौकरी का जो पैसा आता था, पूरा पैसा क्रिप्टो में लगाता था। क्योंकि ये सोचता था कि 2015 हमें 15 साल नौकरी करके रिटायर्ड होते होते हम 3-4 करोड़ के एसेट खड़ा कर लेंगे क्रिप्टो में। तो लॉस कितना किया हूं इसका मैं कभी बताऊं तो शायद आप झेल ना पाए, कि हम 3 साल का फौज की अपनी इनकम को घर के चलाने के अलावा पूरा पैसा फंड, लोन, 4-4 बार एसबीआई से लोन लेके क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया हूं। 3-3 बार 3-3 लाख 2-2 लाख लोन ले लेके एसबीआई में पैसा लगाया, इसमें क्रिप्टो में पैसा लगाता था। और रिजल्ट क्या हुआ कि जितनी भी करेंसियों में पैसा लगाया, सब करेंसी गई। आज भी हमारे पास बचा है तो केवल बिटकॉइन एंड इथेरियम। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, एसेट बनाना है तो बिटकॉइन में बनाओ, एसेट बनाना है इथेरियम में बनाओ, एसेट बनाना है तो लाइट कॉइन में बनाओ, जो मेजर करेंसियां है। बिटकॉइन कैश में एसेट बनाओ। 70% पोर्टफोलियो को हमेशा मेजर करेंसियों में रखिए, 30% पोर्टफोलियो को हमेशा छोटी करेंसियों में लगाइए, और ये सोच के लगाइए कि ये भूल के लगा रहा हूं। हमेशा जब भी छोटी करेंसी में पैसा लगाइए, ये सोच के लगाइए कि हम लगा दे रहे हैं, आए ना इसकी गारंटी नहीं। और समझना है तो कॉइन मार्केट कैप को लॉगिन किया करिए, वहां पे जो डोमेन है, डोमेन के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रखना सीख जाइए, तब भी आप कभी गड्ढे में नहीं जाए। डोमेन जितना चले उतना आपका पोर्टफोलियो रखो। डोमेन 70% का है कॉइन मार्केट कैप पे, तो आपका एसेट 70% इथेरियम एंड बिटकॉइन में रखिए। प्रॉफिट नहीं आएगा, कम आएगा, चलेगा। 2 साल 3 साल वेट करेंगे, 2-3 साल में 3-4 गुना आ जाता है, इतना ही आएगा। लेकिन आप वहां पे 100% सेफ जोन में बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम बहुत सारा प्रोजेक्ट में देखे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, हम पहली बात तो किसी कॉइन्स में नहीं करेंगे गलती से। दूसरी बात, हम किसी प्रोजेक्ट में करेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट में करें। जब हाइपर टेक ग्रुप आया तो इसको देखा, तो यहाँ हमने साइन किया, देखा कि बल्क में इन्होंने पैसा दिया, बहुत लंबा दिया। फिर इन्होंने जब अपना Q&A 1 किया, तो इन्होंने ये अपने आप को एक्सेप्ट किया। अच्छी बात क्या लगी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि देखिए, हमारे साथ सिस्टम ग्लिच हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, अभी हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हमने इतना कलेक्शन किया है, हमारे पास इतना ही बचा है, हम दे नहीं पाएंगे। तो चीजें ये जिसके समझ में आई वो लोग वेट किए, जिसके समझ में नहीं आई वो लोग चले गए, कहीं और चले गए। बट आज वो लोग भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि काश हम भी एक NFT लिए होते, काश हम भी हाइपरनेशन में ज्वाइन किए होते,
तो आज हमारी टीम एज इट इज बनी रहती। हाँ, वो अलग बात है कि नहीं चलता, लेकिन हम लोग ये बोले थे कि नहीं, अपनी कम्युनिटी को लास्ट तक यहीं रखेंगे। जब चीजें ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं अब हम लोग को पैसा डूब गया है, उसी दिन हम लोग जूम पे आके अनाउंसमेंट करेंगे कि यस अब हाइपरवर्क्स का पैसा नहीं आएगा, कल सब लोग जूम बंद कर रहे हैं, ये अनाउंसमेंट कर देंगे। बट ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ। तो नेशन आया, नेशन में हम लोग फोर्सली काम करने लगे, और इवन जो लोगों का 1x भी नहीं निकला है उनको भी हमने रिकमेंड किया कि सर आप नेशन में आ जाओ। हमारे जो डायरेक्ट में, मैं अपनी फीलिंग से ये बता रहा हूं कि हमने जितने लोगों को अपने डायरेक्ट में हाइपर वर्क्स में ज्वाइन किया था, उनको हमने बोला कि आप नेशन में आईडी लगा लो, 20% आपका हाइपर बांड यूज हो जाएगा। मतलब $1000 आपने वहां लगाया है, तो अगर आप यहाँ पे 3000 या $5000 का आईडी लगा रहे हो तो 1000 हाइपर बांड वही आपका यूज हो जाएगा। $4000 आप नया लगा लो, $5000 मतलब हाइपर वर्क्स का भी रिकवरी हो गया, एक यहाँ नया पैक हो गया, और 4 से 4.5 महीने के अंदर आपका पूरा 1x निकल जाता है और आप इमीडिएटली प्रॉफिट में चले जाते। और इस तरीके से हमने कन्विंस किया हम अपने डायरेक्ट के लीडर्स को, डायरेक्ट के लोगों को, और आई थिंक हम लगभग 95% इसमें सफल भी रहे कि हम अपनी पूरी टीम को हाइपर नेशन में मूव करा पाए, और आज वो लोग प्रॉफिट का भी इंजॉय करने के बिल्कुल नियरेस्ट में। मतलब हाइपर वर्क्स की रिकवरी यहीं से हो गई, नेशन में भी वो अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं, और अब कास्मोस आ गया तो और शानदार हो ही जाएगा। तो चलिए, ये हमने आपको एक स्टोरी बताया कि यहाँ टिके रहने से अच्छा भी हो सकता है, अच्छा हो भी रहा है। नेशन में आप अभी भी आपके पास वक्त है, जो नेशन में अभी नहीं मूव किए हैं आपको नेशन में डेफिनेटली मूव करना चाहिए। ये लोग फिजिकल कितना प्रमोशन कर रहे हैं, कितना बड़ा कर रहे हैं। हाइपर कॉस्मोस जो आया है ये अभी हमारे समझ में बहुत नहीं आ रहा है, बट जितना समझ में आया है उतना हम आपको डिलीवर कर पा रहे हैं। अच्छा रहेगा कॉस्मोस के लेके या बुरा रहेगा, हमारे सेहत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है कॉस्मोस के लेके, ये अपडेट जैसे जैसे समझते जाएंगे हम आपको कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है। चलिए, पवन सर हैंड रच किए हैं, पवन सर को सुनते हैं। यस पवन जी। रंजीत गुप्ता सर। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट। मॉर्निंग सर। यहाँ जूम पे उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर, जो आपने जो अभी बातें बताई हैं बहुत ही शानदार बोली, और मैंने अभी आपको एक वीडियो भी भेजा है। अभी हम लोगों के अलावा इंडिया के जो पहले टॉप हुआ करते थे, जो हमारे मेंटर हुआ करते थे, वो आज के डेट में हाइपर वर्क्स के बारे में इतनी अच्छी बातें अब बोलने लगे, जो पहले इसके बारे में गलत बोला करते थे। अब उनकी नैया डवाडोल हो गई है। उनकी वीडियो है, उन्होंने अपनी वीडियो बना करके स्वयं भेजा है। अब वो टीम पे चाह रहे हैं कि पूरी टीम उनकी तरफ में मूव होए। अब वो चाह रहे हैं कि वो पूरी टीम हमारी तरफ फिर से हमारे साथ आए। तो उन्होंने जो गलतियां की हैं उनका पछतावा जब उनको हो रहा है, तो हम तो इतने लोग बैठे हैं सर, आज 900 से ऊपर लोग हैं आपके जूम पे। हम लोगों को भी इतना समझना पड़ेगा और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप तो देख ही रहे हैं वीडियो को। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा सर, जब वो लोग इतना बता भी देंगे। यस यस। जब वो लोग मूव हो सकते हैं सर, जब वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, तो फिर अब बाकी को तो सोचना ही पड़ेगा सर। सही बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। हम बोलेंगे आप गए हो कोई बात नहीं, वापस आ रहे हो सारे लोग, वो आपके लिए अच्छी बात है और सबके लिए अच्छी बात है। हम तो बोलते हैं कि देखिए, एक अंगुली से नहीं पैसा कमाया जाता है, एक लोग से पैसा नहीं कमाया जाता है। जहां पे कम्युनिटी होती है वहीं पे पावर होती है। आज हमारी भी पावर कैसे है, आज हमारे साथ आप लोग हो, सारे लीडर हैं, पवन जी हैं, रंजीत सर हैं। डे 1 से रंजीत सर हमारे अपलाइन में हैं, लेकिन हर दिन हमारे साथ बने रहते हैं। तो यही पावर होती है, यही ताकत होती है। और आज मैं जो लोग हाइपर वर्क्स को उस टाइम छोड़ के गए थे, हम उनको भी मेरी, आप सबको पता होगा, चाहे वो अमित सर हो, चाहे वो गुरजिंदर कौर में सबसे मेरी फाइट हुई थी इसी बात को लेके। हमने बोला था कि आप पेट के लिए 100 जगह काम कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके लिए इतनी बड़ी कम्युनिटी आपने क्रिएट किया है, इसको आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आपको वीक में 1 से 2 सेशन रखना चाहिए कि कम से कम चाहे निगेटिव अपडेट हो चाहे पॉजिटिव अपडेट हो, लेकिन आप दीजिए, लोगों को अपडेट मिलेगा तो वो ये रहेगा कि चलो क्या हो रहा है।
जब टॉप के लीडर साइड हुए तो हमने फ्रंट पे आके इंसेंटिव लिया था। शायद उस टाइम लोग डर रहे थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं वाला, लेकिन टीम ईगल्स ने बोला जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोगों ने पूरा यहाँ पे भरपूर बैटिंग किया। और अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा साइन है कि अमित सर भी वापस आए, मैम लोग वापस आए। अगर आ रहे हैं तो मतलब स्वागत है। मैं बोलता हूँ कि गुड डिसीजन। मेरा एक सांच को आज क्या सर, आज कंपनी सही थी तो आज हम लोग टिके रहे, और सबको भी आने पड़ेगा धीरे धीरे। अच्छा बात है, बहुत अच्छा साइन है। सर जी, यस पवन जी। हाँ, मैं क्या कंप्यूटर में मेरा हो नहीं रहा है, मैं फोन में चला रहा हूँ सर। हाँ, सभी साथियों को मॉर्निंग। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और लोगों को किस सबसे गाइड कर रहे हैं। वास्तव में ये लीडर्स की ही सबसे बड़ी पहचान होती है। हमें लोगों को किसी भी भ्रम में नहीं रखना है। अपने टीम को और जो भी लोग हमारे इस कम्युनिटी जूम मीटिंग में आ रहे हैं उनको एक सही डायरेक्शन में सही चीजें बतानी है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। हाइपर नेशन हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि अब जो है हम लोग हाइपर नेशन में जाने वाले हैं, क्योंकि कॉस्मोस आ चुका है। अब वो हम लोग को रिकवरी प्लान दे रहा है। तो रिकवरी किस लिए दे रहा है? क्योंकि ताकि आप नेशन में जा सको। तो इसको थोड़ा सा समझ में ध्यान दीजिएगा कि कॉस्मोस में कैसे करना है। बहुत से लोग जो है वो अपने एसेट को कन्वर्ट कर ले रहे हैं, पेंडिंग रिवॉर्ड को भी कर ले रहे हैं, सारा एसेट ले जा रहे हैं। पर मैं आप लोगों की छोटी सी राय अपनी तरफ से देना चाहूंगा। हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है वो सही भी हो, पर तभी भी मैं अपनी तरफ से एक सही राय देने की कोशिश करूंगा, जो भी मैं अभी तक समझ पाया हूँ इसके हिसाब से। जो लोग लीडर्स हैं, जिन लोगों ने 1x 2x निकाला हुआ है, वो लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा बड़ा एसेट ले जाए, चाहे उनके पास सर्टिफाइड वाला हो या उनका पेंडिंग हो। तभी भी वो हाइपर बस को पूरी तरह से बंद ना करें, उसको ले जाएं और अपनी कम से कम 10 फ्रंट लाइन के लोगों को कम से कम $100 से 100 एचबी से ही कन्वर्ट कराएं। क्यों मालूम है? जैसे सर का मैंने अभी देख रहा था, सर आपने अभी सिर्फ 2 ही फ्रंट लाइन का भी आपका हुआ है, पर आपकी टीम के नीचे 120 लोगों ने जो है कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, ये 120 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर मान लो आज नहीं तो कल वो जो दिखने लगेगा, आपका डिडक्शन होने लगेगा, तो वो आपके 10 लेवल तक का आपको मिलना चाहिए था, पर आपका भी 2 ही लेवल के लोगों का ही अगर आपका डिडक्शन होगा, जब भी होगा, ये जब भी शो होगा। तो लीडर्स लोगों को चाहिए कि कम से कम अपने 10 फ्रंट में 100 से ही कर ले, चाहे ज्यादा ना करे पर अपनी 10 कर ले, ताकि जो आपका 10 लेवल तक जो है आपको जो भी मिलना है, जो 50%, 4%, 3% का जो रेशियो इन्होंने बनाया है, जो इन्होंने एक पीपीटी में अपने, वो आपको मिलेगा। प्लस जो लोग नए हैं, जिनके नीचे कोई टीम भी नहीं है, सभी लोग अभी बोल रहे हैं कि सर जिनके नीचे टीम ही नहीं है उनका कैसे डिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे डेली रिवॉर्ड तो कुछ मिलना नहीं है। तो उनके लिए भी छोटा सा ऑप्शन है। अगर लीडर्स चाहें तो जिनके 10 फ्रंट बन चुके हैं और उनका जब डिडक्शन होने लगेगा, जब उनका विड्रॉलेशन आने लगेगा, तो वो चाहे तो उन बॉटम की टीम के लोगों का एसेट अपने पास मंगाकर अपने वाले पे कन्वर्जन कर सकते हैं और उनका भी विड्रॉल करवा सकते हैं। क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, सभी लोग करना शुरू कर दिए हैं। सर की टीम में मैं कल देख रहा था बहुत कम लोग का था, आज 120 लोगों ने कर लिया। मतलब आज दिख रहा है आपका 120 लोगों ने आपके में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, पर उसका बेनिफिट सर को नहीं मिलेगा या इनके नीचे की टीम को नहीं मिलेगा जब तक वो अपने फ्रंट के लोगों का नहीं करेंगे। 10 फ्रंट तो मिनिमम करना ही है, मतलब मैक्सिमम, ताकि आपको 10 का मिले। नहीं तो मिनिमम 3-4 जो भी आपका हो, जिनकी जिनकी टीमें हैं वो 100 से ही कर लें, ठीक है, ताकि आप अपना ले सके। क्योंकि कंपनी ने रिकवरी प्लान दिया है, महीने में चाहे एक बार विड्रॉल दे या जैसे भी देगी, पर ये मिलना सबको है। जो भी लोगों का 3x वहां पे जा रहा है, 3x में कन्वर्ट हो रहा है, वो कंपनी यूएसडीटी में पेमेंट करेगी, उसका करने का ही एम है, तभी इन्होंने इतना बड़ा कॉस्मोस डेवलप किया है, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से राय देना चाहूंगा कि लोगों मानेंगे नहीं, लोग करेंगे। और जो नए लोग हैं जिनका 1x नहीं निकला है, वो लोग कोशिश करें कि अभी $100 ले जाए, मैक्सिमम $100। और उसका भी एक तरीका मैं बताता हूँ कि लोग अपने पेंडिंग को पूरा ना मारे, ना रिवॉर्ड को पूरा मारे। आप रिवॉर्ड में से $100 ले जाइए अपने ऑफसेट में, रिवॉर्ड में $100 ऑफसेट में ले जाइए और ऑफसेट को सिर्फ ऑफसेट को ही जो है कन्वर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का 1:1 के हिसाब से होगा जिन्होंने एनएफटी नहीं लिया है। तो वो $100 तैयार हो जाएगा, वो $100 को आप ले जाइए कॉस्मोस में और वहां पर अपना 100 का लीजिए पैकेज। कम से कम 300 भी अगर आपका बन जाता है और नीचे कुछ लोगों का शुरू कर देते हैं तो कुछ तो आएगा। अगर $300 भी आपको आ गया तो एक अच्छी खासा आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आप नेशन में जा सकते हो। फिर वहां पे अपना 0.7% का बेनिफिट उठाना शुरू करिए और भी अर्निंग करना शुरू करिए। अपने जो टीम मेंबर्स हैं, जो भी लीडर्स आपके एक्टिव लीडर्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाइए और उनके साथ शुरू करिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नेशन में नहीं है, सारे लोग वर्ष वाले लोग हैं जो यहाँ पे आके अपडेट के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग नेगेटिविटी बातें कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी बातें कर रहे हैं, पर ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी कहीं गई नहीं है।
वो सबको देना चाह रही है और सभी लोग को चाह रही है कि वो और भी पैसा बनाए। राइंजू का बहुत बड़ा एम था कि वो चाहते थे कि मैक्सिमम लोगों को हम करोड़पति बना सके। करोड़पति लोग स्वयं करोड़पति बनते हैं, उनके साथ सिर्फ लोग काम कर रहे होते हैं, वो किसी को बनाते नहीं है। यहाँ पर उनका एम जो था वो बनाना था कि हम मैक्सिमम लोगों को करोड़पति बना सके, इसीलिए उन्होंने हाइपरवर्स की लॉन्चिंग की थी। पर जब वहां पे उनका कुछ लूप सोल थे, उसको सही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने नेशन को लॉन्च किया और नेशन में लोगों को बनाना शुरू किया और नेशन में इन्होंने ज्यादा देना शुरू किया है। इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ छोटी छोटी आईडियों में भी अच्छा खासा रिवॉर्ड आ रहा है और बहुत जल्दी वो लोग विड्रॉल करना भी शुरू कर दिए। तो लोगों को कैश आना शुरू हो गया है, लोग पैसे बना रहे हैं नेशन में। तो आप लोग चाहे कास्मोस का इस्तेमाल करें और अभी लीडर्स लोग शुरू किए हैं, थोड़ा सा वेट करें। जो नए लोग हैं, जो एकदम जिनकी टीम बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी होल्ड करें। हो सकता है कि वहां पे नेशन में लोगों को विड्रॉल भी देना शुरू कर दे एमओएफ में। जब मैक्सिमम लीडर्स लोग यहाँ चले जाएंगे कास्मोस में, तो हो सकता है वहां पे भी शुरू हो जाए। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी लीडर्स लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अभी किसी ने भी अगर एक बार भी थोड़ा सा विड्रॉल लगा, या महीने में लग जाए या बीच में भी हो सकता लगे, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है पीपीटी की द्वारा कि ये विड्रॉलेशन महीने में एक बार लगेगा कि हमारे रिवॉर्ड जब वहां पे शो करेंगे हम विड्रॉल कर पाएंगे। ये सब चीजें अभी मेंशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर मैं भी देखा था, मैंने 35 जो दिखा रहा है वो लगभग सभी में दिखा रहा है, मेरे वाले में भी 35 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो सब में सेम ही दिखा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। तो पिक्चर अभी क्लियर होगी धीमे धीमे, जल्दबाजी कोई ना करे। जो बहुत जल्दबाजी में लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अपना पूरा एसेट ले जा रहे हैं, तो वो अपना नेशन से भी अपने आप को जीरो ना करें, ठीक है। और जिनका 1x नहीं निकला वो तो बिल्कुल भी ना करें, वो तो ज्यादा $100 ही करें, मात्र 100 HB, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 की है, तो 100 ही करें। और वो रिवॉर्ड को भी पूरा ना खत्म करें और ना अपने पेंडिंग को खत्म करें, सिर्फ रिवॉर्ड में से थोड़ा सा ले जाए ऑफसेट में, ऑफसेट में से 100 को कन्वर्ट करें और उसको ले जाए। बस मैं यही बताना चाहूंगा, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो और अपने को सिस्टमेटिक वे में करें, क्योंकि आपका वो एसेट है, वो कई दिनों से आपने इंतजार करके रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू समझे, उसको जीरो करने की कोशिश न करें। क्योंकि अगले महीने में हमारा आने वाला है गेम 5, और गेम 5 में सबसे ज्यादा यूज जो होगा वो एचबी का ही होगा। तो एचबी को वेस्टेज ना करें, एचबी की बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है आगे चल के, हम उसको अच्छा खासा कैश कर पाएंगे गेम 5 में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पवन जी, बिल्कुल आपने सही गाइड किया। तो चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। राजेश सर हैं मीटिंग में, तो प्लीज 2 मिनट अपनी बात को रखें। राजेश सर अगर आप फ्री हैं तो। आई थिंक गांव गए हैं सर, बिजी हैं। राकेश जी। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा है, मुझे लगा निकल गए हो। अभी सर ट्रेन में बैठे हुए, अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। अच्छा अच्छा, ओके, ट्रेन में बैठ गए? हाँ सर, ट्रेन में बैठ गए। चलिए ठीक है, हम शाम को निकलेंगे, मिलते हैं फिर। ठीक है सर, ओके। यस, कोई मैसेज देना है? सर मैसेज तो नहीं देना सर, एक उस पे सर रिवार्ड आपका भी आया होगा। हाँ, 35 कॉस्मोस पे। तो सर उसके बारे में हमको भी क्लियरिटी नहीं है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो एक बार शेयर कर दीजिए। अच्छा, कास्मोस पे जो रिवार्ड आया है? जी सर। वो एक दिन और बीते, वो सबका वो पवन जी बोल रहे सेम आया है, एक आध दिन और वेट करते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। तब जाके वो क्लियर करते हैं कि ये कैसे आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, एक दिन और क्लियर करते हैं। अभी क्या करिए, जो लोग जितने बाकी जो टीम लीगल, हाँ ठीक, जितने लोग भी हैं या टीम, ओके, टीम ईगल के जितने लोग हिस्सा है, एक जो प्रॉफिटेबल लीडर है ना, $100 का मिनिमम या $200 या $500 का सब कोई केवल एचबी से एक बार उसमें वो करिए, देन जिससे सब कोई मेंबरशिप ले लीजिए, तो उस जाके क्लियर होगा। बाकी लोग भी जो प्रॉफिट, जिनका सबका जो प्रॉफिट में है वो कर सकते हैं। ये कि $100 $500 से एक बार आपको सुरेंद्र सर, यस प्लीज अनम्यूटेड है। आप कोई हैंड रेज नहीं करेंगे, जितने लोग हैंड रेज किए इनको हम सुनेंगे। जी सुरेंद्र सर। हाँ सर, फिर से आपका एक बार शुक्रिया अदा करूंगा। और पवर सर ने जो अभी जो अंडरस्टैंडिंग दी है इसकी प्लान की, कॉस्मोस की, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे मैं कान ऐसे करके सुन रहा था कि एक एक शब्द मोतियों जैसे गिर रहे थे। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है ना कि हम लीडरों का, अभी मेरे साथ भी कम से कम 200 250 300 लोगों की टीम है, तो हम लीडरों की वही जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को अभी बेसिकली संभाल के, भाई उन्होंने इतने दिन हमको सपोर्ट किया है या हमारा सुन रहे, तो हम इस चीज को बिल्कुल कोनिंग, जिसको कोनिंग बोलते हैं ना, कि उतार ले इस चीज को। और पवन सर ने जो उसका एनालिसिस दिया है ना, बहुत बढ़िया। मैं तो चाहूंगा, मैं पवन सर को एक बार फिर से सुनना चाहूंगा कि उसका एक बार आप जो ये दिया है
पीपीटी जो दिया है कंपनी ने, उसको एक बार उनके हिसाब से अगर रिपीट करेंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग से रिपीट करेंगे ना, सबको फायदा होगा, सबको फायदा होगा। बहुत कम समय में पवन सर ने उसका एनालिसिस निकाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग निकाली है, और वो बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो मैं चाहूंगा कि वो जो अभी जो 2-3 लोगों ने जो बताया, गुजरात के एक साहब ने बताया कि उन्होंने चैनल लिया, सर छोड़ दीजिए उन सब लोगों को, हम करते जाएंगे, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस, हाँ हम करते जाएंगे, वो कोई इश्यू नहीं है। वो तो आपने चैलेंज लिया तो वो तो चैलेंज तो क्या, वो तो ऑटोमेटिकली होता रहेगा, बिकॉज दुनिया में एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है और एक ही ऐसी कंपनी जो लोगों का सोचती है। पवन सर ने सही बताया कि राइंजो का जो सपना था कि लोगों को, मैक्सिमम लोगों को करोड़पति बनाया जाए, और वो सिर्फ सपना नहीं था, उन्होंने ये बताया कि जो डाइवर्सिटी है, कि जो लोग गरीब है वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर ही होते जा रहे हैं, तो उस डाइवर्सिटी को या जो डिफरेंस है उसको कम करना चाहते थे, बट कुछ लीडरों ने उनका साथ नहीं दिया और कंपनी को एक्सप्लॉइट करना चाहा। लोगों ने 1200 800 खुद के आईडी लगाए, गलत काम किया। छोड़ दीजिए उन सब चीजों को। बट पवन सर ने, मैं चाहूंगा एक बार कि पवन सर एक बार जो पीपीटी का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उनके हिसाब से अगर वो अंडरस्टैंडिंग अगर बताएंगे ना, तो वो जूम बहुत ही बढ़िया हो एक बार जाएगा। हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है सुरेंद्र सर, वो कल हम लोग रिपीट कर लेंगे एक बार। जी जी, नहीं रिपीट नहीं सर, रिपीट तो है, लोग देख लेते हैं इस पे, लेकिन उनका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि इस चीज को इस तरह से लेना है, इस चीज को इस तरह से समझना है, वो बहुत जरूरी है। तो पवन साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छी तरह से समझा उस प्लान को। ओके, शिव शंकर सिंह साहब, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्ते सर। जी सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, सिस्टम आप से गोरखपुर से है ना? वही व्यक्ति उठा पाता है। जी सर। हाँ सर, गोरखपुर। आप सर वीआईपी हाँ, वीआईपी 3 है सर। सिस्टम से फायदा वही व्यक्ति उठा पाता है जो समझदार होता है, जो काम करने में अपनी समझदारी को हमेशा बरकरार रखता है, चाहे वो कहीं भी हो, दुनिया का कोई भी काम हो, आप अपने परिवार में, घर में, कहीं भी आप अगर समझदारी से आप काम करेंगे तो आप थोड़े पैसे में बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और जैसा हम क्योंकि रेल से जुड़े हुए हैं, और एक चीज लिखा होता है रेलवे फाटक पे, रुकिए, देखिए और फिर पार करिए। तो ये सिस्टम आपको यही चीजें बता रहा है कि अभी रुकिए। रुकने का सेंस क्या है कि अगर आप जल्दबाजी में, जिसको कहते हैं ना घाई घाई मचा के आप क्या करोगे, आप अपने रिवार्ड को पूरा का पूरा जो है वो लेके चले जाओगे, एचबी बना लोगे, जो आपका जो है पेंडिंग रिवार्ड है उसको आप बना लोगे। ऐसा मत करो, रुको। सबसे पहले अगर आप लीडर हो, आपके पास टीम है, तो आपको सबसे पहले वो पैसा यूज करना चाहिए जिस पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल जीरो है, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड। सर्टिफाइड जो है, वो जो लोग लीडर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, काम किए हुए थे हाइपरवर्स में, सबसे पहले उनको सिर्फ सर्टिफाइड इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास 200 सर्टिफाइड हो, 5000 हो, 10,000 हो, सर्टिफाइड को 100% सिस्टम जो है वो यूज करने का अवसर दे रहा है। आप उसको एचडी में कन्वर्ट कर लो। उसको कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि 100-200 जो आपको बहुत छोटा अमाउंट आप वहां पे डालो, इसलिए क्योंकि जिससे टीम ये पता चल सके कि नीचे जो टीम आ रही है वो कैसे 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 पैसा वो निवेश कर रही है, किस तरीके से एक्चुअली जाके अपना वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। जैसे पवन जी ने बताया कि 10 लोगों को डायरेक्ट करना तो जरूरी है, लेकिन आप 10 लोगों को अब ऐसा मत करो कि अगर आपकी 5 की फ्रंट लाइन थी तो आप नया 10 लोग लगाने लगो। उन 5 लोगों को ही 100 एचबी से आप जो है लाइन में उसको सबको कंप्लीट करवाओ। अगर आपके पास ज्यादा फंड है तो उस फंड से कुछ, अगर उसको कम पड़ता है तो उसको मदद करके उसको 100 एचबी से करवा दो। क्यों? क्योंकि आपका टीम है, आपको टीम से आना है, तो थोड़ा रिकवरी हो सकती है। जो लीडर है वो रिकवरी कर सकते हैं, जैसे हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, तो थोड़ा मदद करेंगे। तो जिन लीडरों को ये लगता है कि नहीं हमारे पास थोड़ी बहुत कमी है या नहीं हो पा रहा है, उसकी मदद करो, हेल्प करो, वो आगे बढ़ जाएगा। लाइफ टाइम कहते हैं कि
जब हम सब साथ मिलके कोई काम करेंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर हम टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ये एक बड़े जहाज की तरह है, ये कोई साधारण नेटवर्किंग नहीं है। क्यों नहीं है साधारण? आप देखो, दुनिया के बहुत सारे प्लान आते हैं जाते हैं, तुरंत समझ में आ जाता है। हाइपर आज तक मैं बता रहा हूँ 85 लोगों को समझ में नहीं आया। क्यों? पहली चीज तो वो मीटिंग नहीं देखते हैं। अरे वही तो है डिस्ट्रीब्यूशन, इधर से लिया इधर से दिया। अरे बात मैं तो सब जानता हूँ भाई। जब तक आप सब कुछ जानोगे तब तक आप जिंदगी में कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, थोड़ा मोड़ा कमा सकते हो। तो हम सब लोग यहाँ पे जेपी सर इतना बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट के बारे में, पवन जी हैं, मैं तो आज पहली बार दोस्तों मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मुझे खुशी इस बात की है, ये ईगल टीम जो है ना वो सब लोगों को एकजुट करके संभाल के रखी हुई है। क्योंकि अच्छे दिनों में तो सब साथी होते हैं, साथी तो वो है जो बुरे दिनों में चलना सीखे। कहते हैं सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, और किसी रास्ते में जो है ना किसी को साथ उठा के अपने साथ निकल सको तो चलो। मतलब किसी को छोड़ो मत, अगर वो थोड़ा कमजोर है तो उसको भी साथ लेके चलने की हौसला रखो, उसकी जिंदगी बदलेगी तब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो ये बहुत बेहतरीन हो रहा है। हम सब लोग को धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, और खास करके मैंने अपने पूरे टीम को ये बोल रखा है कि थोड़ा सा धैर्य रखो और यहाँ से रिकवरी करके हम सब लोग ईगल टीम में जो है हाइपर नेशन में हम सब लोग सम्मिलित होंगे और पूरे के पूरे लोग थोड़ा थोड़ा फंड यहाँ से मैनेज करिए, थोड़ा फंड अपने पास से मैनेज करिए और फिर से अपना आशियाना बनाइए। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े जहाज पे हो। अगर इस जहाज को आप छोड़ दोगे ना तो छोटी जहाज जो है ना वो बड़े जहाज के थपेड़ों को सह नहीं पाती है, वैसे डूब जाती है। तो ये क्रिप्टो का मार्केट तो वैसे ही वोलेटाइल है, यहाँ पता ही नहीं चलता है कि सेल्सियस जैसी कंपनी, एफटीएक्स जैसी कंपनी मिनटों सेकेंडों में जो है ना उसकी हवा टाइट हो जाती है। एक ट्वीट आता है, पूरी कहानी खत्म। तो आप सोचो कि हमारा जो जहाज है वो कितना बड़ा था कि इस समुंदर के थपेड़ों को सह गया और पूरे 1.5 साल 1 साल से जो है हाइपर नेशन, हाइपर वर्ल्ड, हाइपर फंड, जितने भी फंड हैं सब टिके हुए हैं और बने हुए हैं। और यही कारण है कि आज हम और आप यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं और जिंदा है तो जिंदा दिख भी रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो शिव शंकर सिंह वो रहते हैं जो कि गोरखपुर से हैं और हाइपरवर्स में VIP 3 है और पहली बार हमारे जूम पे आपने आके अपनी बात को रखा है और बहुत ही शानदार तरीके से आप एक गुड लीडरशिप की क्वालिटी है सर के पास और मजा आ गया सुनकर सर आपको। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि फर्दर भी आप आते रहें, अपनी बात को रखें और हम चाहते भी कि हमारे जूम पे और हमारे सभी लीडर आए अपनी बात को रखा करें जिससे कि आपके अंदर एक निखार आए और आप इंडिपेंडेंट बन सकें। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि शायद ही किसी के जूम पे इतना मौका मिलता हो जितना हम अपने जूम पे हम सब लीडर को बोलते हैं कि आप फ्रंट पे आके क्लास लिया करो। और हम नहीं चाहते कि हम ही हमेशा क्लास लें, हम बोलते हैं कि हम राकेश जी के अलावा भी आप लोग तैयार हो, जो लोग क्लास लेना चाहो आओ फ्रंट पे आइए, आप क्लास लीजिए, लोगों को सिखाने की कोशिश करिए, आप PPT करिए, सबको इंडिपेंडेंट करिए। क्योंकि आपकी टीम बैठती है तो आपका भी फर्ज है, आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। जब भी आपको लगे कि यस आज का सेशन मुझे लेना है, एक चैट करिए, दूसरे दिन का सेशन आप ही लेंगे। तो ये आपको मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने टाइम मतलब मुझे फोन भी किया और एक अच्छी जानकारी दी और उत्साह बढ़ाया कि नहीं आप सब लोग आइए। और मैं एक सब लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि सर होता क्या है कि लीडर फ्रंट पे आना नहीं चाहता है, तो आप ही कुछ लोग का चुनाव करिए और उनको अपनी जिम्मेदारियां खुद उनको सौंपिए कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये करना है, तब वो आएगा सर। एक बार जब वो उसके कंधे पे जुहाट रखा जाएगा तो वो एक अच्छे बैल के साथ दूसरा वाला कमजोर भी चल जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। चलिए सॉरी बहुत सारे लोगों का हैंड रेज है तो मैं क्षमा चाहूंगा। आपका चैट है तो हम 2 लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं 1 मिनट पे वागेश जी को सुनूंगा, जय दूसरा कॉल मैं लूंगा जो कब रावा जी, मैं आपको सुनूंगा। यही 2 लोगों को के बाद मैं मीटिंग क्लोज करूंगा, टाइम बहुत ओवर हो गया। वागेश जी प्लीज।
नमस्ते ऑल लीडर्स। जेपी सर का टीम ऐसा है कि जब हाइपरवर्स ने प्रॉब्लम में था ना, दूसरा हमारा, हम भी दूसरे लीडर के साथ था पहला, वो लोग जब क्विट किया, हमारा वो पहला लीडर से ना ये कंपनी का उल्टा उल्टा कितना इधर करोड़ों कमाने का हमारा आगे विश्वास दिया था। एक ही दिन में हमको दूसरा प्लेटफॉर्म में बुलाने लगे वो लोग। ये इसको छोड़ दिया। ये ऐसा कंपनी रैंजो ने अभी शटर बंद किया है। $100 लेके NFT को ले करके वो उधर नहीं आगे देता क्या नहीं, ये सब बोले। लेकिन जेपी सर ने रेगुलर उस टाइम पे सभी लोगों को इंफॉर्मेशन दिया कि जब तक ये हाइपरवर्स हम लोग शटर बंद नहीं करते तब तक हम इनका इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते करके रेगुलरली हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया इसका। और आगे भी वो हमारा पहला लीडर था ना, हमको उनका HU को कैश करने के लिए हमको यूज किया है। हमारा पैसा लेके वो कैश करवाया HU। हम लोग उसका इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया था, लेकिन जेपी सर ने इनसे जब से हम लोग जुड़ा ना, पूरा इंफॉर्मेशन ले गया हमको, इधर का सिखाया, सभी टेक्निकल नॉलेज सिखाया। सर ऐसा आपका दूसरा मेंबर लीडर्स है ना सर, जैसे राजा सर है, राकेश सर है, वो आपका आया बाया हैंड से सर, वो कल में एक चैट किया सर उनको। सर अभी आपने कल बोला था कुछ कोई भी हाइपर कॉस्मोस में कुछ भी एसेट्स नहीं आए है ना, वो लोग नहीं, मैं एक ही चैट किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? राकेश सर ने एक फोन करके मेरे को बोला नहीं सर ऐसा है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा लीडर्स आपका साथ है सर, हमको बहुत अच्छा लगा सर। जो आपसे जुड़ा है हमारा लाइफ, एक हमारा बाय हमको हाथ पे लेकर चल रहा है, ऐसा करके बहुत विश्वास होकर हम अभी काम भी कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, आपको जुड़ा होकर हमको बहुत प्रॉफिट में आ रहे हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। रावा जी, जोकब रावा जी नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरा ना सर कल मैंने, सर सुन रहे सर? हाँ थोड़ा जल्दी में बोलिए कि टाइम बहुत कम है, बहुत लेट हो रहा हूँ। सर मेरा जो है ना, मैंने वो हाइपर बस का जो सर्टिफाइड का रिवार्ड था ना सर, उसमें वो हम लोग परचेस किया है। हाइपर बंड परचेस करने का समय में वो चाइनीज का लैंग्वेज आता है, वो ट्रांजेक्शन पिन लगाने का समय में सर रिफ्रेश नहीं हो रहा है सर। एक दिन और वेट कर लीजिए, नहीं होता है तो कल एक बार मीटिंग में शुरू में हैंड रेज करिएगा, हम आपको ले लेंगे। ठीक है ठीक है ओके सर, ओके। ओके।